हाय दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और रहस्यमय कहानी जिसे सुनने के बाद तस आप रह नहीं सकते। बिरापुर गांव में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रूठ गया था। नीले नहीं, धूल भरे पीले बादल हर दिन मंडराते पर बरसते नहीं। जमीन फट चुकी थी। दरारों में घास तक उगने से डरती थी। रातें अब और भी डरावनी लगने लगी थीं। नींद के पेड़ों से गुजरती हवा किसी और ही दुनिया की लगती, कभी सिसकियों जैसी, कभी किसी के रोने जैसी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता को पूरा गांव ठहर जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने पांव पसार लिए। किसी ने कहा, देवी कालिका हमसे नाराज हो गई है। किसी ने कहा, गांव पर श्राप है। हर शाम जब सूरज ढलता और धूल उड़ती, गांव की चौपाल पर वही बातें दुहाई जाती। गांव के सिरे पर जहां कच्ची तगंडी खत्म होकर जंगल की झाड़ियों में समा जाती थी, वहीं रहती थी माधवी। झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बालों का जुड़ा और आंखों में अजीब सन्नाटा, मानो सब कुछ देख लिया हो। लोग उसे प्यार से वैदमयी कहते थे। हर घर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता। किसी को बुखार होता तो उसकी जड़ी बूटी काम आती। किसी औरत को प्रसव पीड़ा होती तो माधवी ही दाई बनकर जान बचाती। रात का 3रा पहर था। बाहर हवा नीम के पत्तों में फंसकर करा कर रही थी। अंदर झोपड़ी में दिया कांप रहा था। संजना की चीखें मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। थोड़ा और दम रख बेटी, देवी कालिका तेरे साथ है। बाहर खड़े लोग दीवारों के आर पार सिर्फ आवाजें सुन पा रहे थे। फिर एक पल आया, सब कुछ शांत हो गया। बस बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला। माधवी बाहर निकली। गोद में नवजात था। चेहरे पर थकान, पर आंखों में एक कोमल सुकून। उसी पल किसी ने झोपड़ी के भीतर झांका। संजना निष्प्राण पड़ी थी। आंखें खुली, होठ नीले और बिस्तर पर खून सूख चुका था। 1 सेकंड की चुप्पी के बाद चीखें उठी। संजना मर गई है। देवी नाराज हो गई। लोगों ने तुरंत माधवी पर उंगली उठाई। तू ही थी वहां माधवी। तू ही थी जब संजना चीख रही थी। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी बहू को मार डाला। तू चुड़ैल है। देवी को अपमानित किया। माधवी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। संजना की सांसें कमजोर थी। मैंने तो बस देवी का नाम लेकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। मैंने मंत्र नहीं पढ़े, मैंने प्रार्थना की। हर जन्म कठिन होता है और मैंने हमेशा बच्चों को जीवन दिया है। पर भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तू जंगल में रात को जाती है कालिका मंदिर के पास। क्यों? क्योंकि वहां शांति मिलती है। किसी ने कहा, जब इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो वही देवी मेरी सुनती थी। मैं उनसे डरती नहीं, मैं उन्हें पूजती हूं। बस और कुछ मत बोल। माधवी ने नवजात को जमीन पर रखा, माथा चूमा और भीड़ की ओर देखा। मैंने जन्म दिया है, मौत नहीं। पर अब तुम सबको खुद समझना पड़ेगा, कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ। किसी ने उसकी कहीं नहीं सुनी। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई।
लपटों में जलते उसके औषधियों की खुशबू धुएं में घुल गई और उसी के साथ उसकी जिंदगी भी गांव से बूझ गई। वह धीरे धीरे अंधेरे में चली गई, उसी रास्ते से जहां जंगल शुरू होता था और बीच में पुराना काली का मंदिर था, जहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। माधवी मंदिर के नीचे की जमीन पर एक गड्ढा खोदी। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ रही थी और हर खुरज के साथ उसका गुस्सा गहरा होता जा रहा था। गांव वालों की बातें, चुड़ैल के ताने और इल्जाम उसके कानों में गूंज रहे थे। मुखिया, तुमने मेरा सच जलाया। गांव वालों, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। मैंने जन्म दिया, जान बचाई और तुमने मुझे चुड़ैल कहा। उसने पुतले को गड्ढे में रखा और छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। उसकी आंखें जल रही थी पर आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी डरावनी चमक। उसने काले धागे को कसकर बांधा और मिट्टी से गड्ढा भर दिया। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ वह फुसफुसाती रही, यह कोई प्रार्थना नहीं थी, यह अभिशाप था। जो मेरे साथ किया गया वह तुम्हें लौटेगा। यह मिट्टी तुम्हारी सांसें चुराएगी। वह रात और भी ठंडी थी। नीम के पत्ते पहले कभी इतने जोर से नहीं हिले थे। अभी सुबह से चौधरी बद्रीनाथ के घर में हवा ही बदली सी लगने लगी, वैसी हवा जो रूह तक हिला दे। घर में अजीब बदबू फैल गई, मानो कोई सड़ा हुआ जानवर पास पड़ा हो। धीरे धीरे चौधरी के खेत सड़ने लगे। सूखे मुरझाए पौधे जिन पर मक्खियां बिनबिनाने लगी। एक दिन अचानक उनके घर की गाय बुरी हालत में मिली, मानो कई महीनों से बीमार हो। उनके शरीर पर कीड़े पड़े थे और गौरी चौधरी की पत्नी, उसकी तबीयत नींद की छाया सी पसरी रही। पहले हल्की थकान, फिर बाल झड़ना।